चेक करेंगे रियलिटी चेक। सबसे पहले हम रियलिटी चेक की बात करेंगे, ठीक है। रियलिटी चेक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम आंख बंद करके सागर में कूद जाते हैं तो गहराई पता नहीं चलती, डूब जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये रियलिटी चेक नहीं किया है, ठीक है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का, तो बेहतर है कि तैयारी में कम से कम यार अपना जवानी बर्बाद नहीं करेंगे। सीधी बात है, कोई और काम करेगा। और बहुत सारे आजकल तो स्टार्टअप 50 चीजें चल रही हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेंगे, अचार बेच लेंगे, बड़ी बढ़िया चीजें, लोग केक बना के बेच रहे हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं। कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास रियलिटी चेक नहीं है तो बेहतर है कि तैयारी में कीजिए। तो सबसे पहले हम किसी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग साथ साथ अटेंडेबल भीड़ है, वो तो उनको तो कोई लेना देना नहीं है। देखो, तैयारी से सीधी हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बात करें 50-60 हजार बच्चों के पास देखेंगे तो रिसोर्स भी अच्छे हैं। रिसोर्स का मतलब दोनों प्रकार के रिसोर्स। इसमें आता है पैसे का रिसोर्स, ठीक है, इसमें आता है बैकग्राउंड का रिसोर्स। आप इन चीजों को देखिए और डरने के बजाय, देखो क्या होता है, एक बात समझना। जैसे मान लो हमें पता चल गया कि हमारा दुश्मन है, वो बड़ा तैयार है और उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं, सारे हथियार है, सारे लड़ाई के साधन है, तो क्या हम उसके सामने झुक के हार मान जाएंगे कि ठीक है आओ खत्म करो हमें? हम उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे ना। आप देखेंगे लोगों ने बड़ी बड़ी सत्ताएं पलट दी है ना। वियतनाम वॉर देख लीजिए, अमेरिका जैसे ताकतवर देश को गुरिल्ला वॉरफेयर से घुटने चखा दिया। महाराणा प्रताप को देख लीजिए, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, बता देना अगर मैं हिस्ट्री एक आध गलत पॉइंट भूल जाऊँ तो आप सही करा देना, आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग पढ़ रहे हो, मेरा छूट गया है पढ़ाई। तो महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला वॉरफेयर से मुगलों जैसे रिसोर्सफुल आदमी को हरा दिया। तो बेसिकली हम पे ध्यान देना पड़ेगा। आप देखेंगे अगर ये 50-60 हजार की मैं बात करूं, इसमें से आपको मिल जाएंगे IITN, इसमें से आपको मिल जाएंगे जो NLU से लॉ ग्रेजुएट हैं, इसमें से आपको मिल जाएंगे जो स्टीफन से पढ़े हैं, ठीक है, सेंट स्टीफन से पढ़े हैं, इसमें से आपको मिल जाएंगे जो US से पढ़ के आए हैं, जो IIM अहमदाबाद से पढ़ के आए हैं। इसमें आपको सारे ये सारे नमूने मिलेंगे जो ऐसे ऐसे का ऐसा है कि आप सुनोगे अरे यार ये तैयारी कर रहा है, आधा डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। आप बोलोगे अरे बताओ ये यहाँ कर रहे हैं, हम क्या करें? आप बोलोगे हमारा तो बैकग्राउंड बिल्कुल खराब है, और सही बात है। इसमें नो रियलिटी। मैं देखो, मैंने इसीलिए कहा पहले मैं आपको रियलिटी चेक कराऊंगा। तो रियलिटी चेक ये बहुत जरूरी है कि आपका कंपटीशन किस बच्चों से, आपको वो समझना पड़ेगा। इसमें ही आपको मिल जाएंगे जो SDM है अलग अलग स्टेट में, इसमें मिल जाएंगे जो DSP है अलग अलग स्टेट में। बताओ मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको? ये बात क्लियर है? या इसका अंदाजा किसको नहीं था कि नहीं सर हमें तो पता था, ऐसा तो कुछ नहीं होता है? कोई है ऐसा आप लोगों को? सर आज तो आपने एकदम डिमोटिवेट ही कर दिया स्टार्टिंग में। ये डिमोटिवेशन बड़ा जरूरी है, ठीक है। जो आप लोग पढ़ते हो ना, पढ़ाई करते हो, एक दिन कहते हो सर पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, 3 दिन पढ़ता हूँ 4 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, ऐसा आती है ना प्रॉब्लम? नहीं आती है, एक दो लोग को नहीं आती है, आती है जनरली। मतलब मेरे साथ बड़ा होता था ऐसा, मेरे साथ ऐसा बड़ा होता था। और मुझे बड़ा इंस्टाग्राम पे, चूंकि मैं इंस्टाग्राम ही चलाता हूँ, है ना, तो मेरे एक आध दोस्त कहते भी हैं कि मतलब भाई तू इंस्टाग्राम पे जल्दी मैसेज दे, रिप्लाई कर देते हो बजाय व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्योंकि रील देखता देखता आदमी रिप्लाई कर देता है। कहने का ये मतलब है, आप एक बात समझें, ये जो कंपटीशन है, जब आपके दिमाग में ये कंपटीशन रहेगा तब आपकी रात की नींद उड़ेगी, तब आप मेहनत कर पाएंगे। आपको ये पता ही नहीं है, आप नालायक से जो कोई पढ़ाई नहीं करता है, लाइब्रेरी में एक दिन आए और उसके बाद एक हफ्ते दिखाई नहीं देगा, कहेगा घर गेहूं हो रहा, गेहूं, है ना, फिर कह देगा कि मैं इस समय गन्ने का हो गया। अरे अपना कंपटीशन समझना, जब आपको फील आएगा कि नहीं यार आपका कंपटीशन ये है DSP, आपका कंपटीशन SDM है, पहले से उसकी नौकरी फिक्स है। आपका कंपटीशन है जो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर है कहीं पे, है ना। आपका कंपटीशन जो पहले से कोई बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों की नौकरी कर रहा है, वो कंपटीशन है, वो आना चाहता है सर्विस में। आप सोचो ना, अगर मैं कोई एक बढ़िया नौकरी छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा तो मैं पूरा इंश्योर करूंगा कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। बात समझ में आ रही है? आपको वो वाला इंश्योर करना पड़ेगा अगर आपको इनसे आगे निकलना है। प्लस अभी यहाँ पे कम डरा रहा हूं, अभी जो अगला डर की बात है वो ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरा बैकग्राउंड IIT का है, ठीक है, मैंने IIT रुड़की से पढ़ा। अब समझना ये है, अब देखो
सिविल सर्विसेज अगर मैं बात करूं, यूपीएससी है ना। अब इसके पहले का कोई बात नहीं करता है कि इसके पहले मेरा भी बड़ी हालत खराब थी, मैं भी मैथमेटिक्स से डरता था, ये सब बात कोई नहीं करता है। नहीं, चलो इसके आगे की हम बात करेंगे। केवल यूपीएससी में दो सब्जेक्ट हैं, जीएस1 और है सीसेट। मैं दो चीजें, मुझे ये पढ़ना ही नहीं है। अभी तक जितनी बार मैंने सीसेट दिया, डायरेक्ट एग्जाम के दिन दिया है। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबको सीसेट मेजर ऑब्स्टेकल आप लोग का सीसेट है। मतलब इस बार जब पेपर एकदम कठिन था, जब एकदम ऐसा पेपर था कि लोग रो रहे थे कि अरे यार पेपर क्या आ गया क्या आ गया, तो जो लोग मुझे मैसेज किए थे मैंने यही कहा था, भैया तुम सीसेट क्लियर कर रहे हो कि नहीं? ठीक है सर, सीसेट तो हो जाएगा सर, इस बार तो सर जीएस ऐसा बना दिया कि हमारी तो हालत खराब हो गई। तो मैंने कहा मेरे भाई तुम देखना सीसेट में ही फेल हो जाओगे, और हुआ वही। 90 नंबर आ रहे जीएस1 में, जीएस1 का कट ऑफ इस बार जाएगा 65-70 मैक्सिमम, सीसेट में फेल है। क्या मतलब है? उस पढ़ाई का क्या लेना देना हुआ जब आप मेजर यही बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो मेरे जैसे जितने बैकग्राउंड वाले बच्चे उनको सीसेट नहीं के बराबर पढ़ना है, पढ़ना भी है तो 2-3 पेपर दे लिया, 2-4 दिन पढ़ लिया, हो गया। आप लोग के लिए मेजर ऑब्स्टिकल है रियलिटी चेक नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंस है इस बात की। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं जीएस पेपर 1 की, देखो जीएस पेपर 1 क्या है, एक है नॉलेज, ठीक है, ये है नॉलेज का गेम, प्लस है स्किल का गेम। ये बात मानते हो, दोनों का गेम है, स्किल प्लस नॉलेज का गेम है, ठीक है। नॉलेज कोई भी अगर मेहनत कर रहा है 10 से 12 महीने तो अर्न कर सकता है, ये बात मानते हो भाई? अगर मैंने सिलेबस सही से पढ़ा मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्किल की, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्किल आप अर्न नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे खुद को, इसलिए मैं कह रहा हूं देखो कंपेयर करना पड़ेगा। आज नहीं डरोगे पेपर डराएगा। पेपर के दिन रोने से अच्छा आज रो लें और एनालाइज कर लें कि हमें ये चीजें करनी है। मैं जब आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहा था, आईआईटी जेई का, तो मैंने 2 साल तैयारी की थी। उसमें मेरा पूरे दिन काम ही रहता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना पूरे दिन। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जीएस का नहीं करता था, सही बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होता था, लेकिन उसमें यही सिखाया जाता था, खून में अगर कहें इंजेक्शन लेके यही भरा जाता था कि क्वेश्चन देख के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना है, डिटेल में नहीं पढ़ना, उसमें पहचानना है कि इस क्वेश्चन में कमी क्या है, कमजोरी क्या है इस क्वेश्चन की, वहां पे अटैक करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शन। तो वही मैं कह रहा था कि देखो अगर आप पढ़ाई 1 घंटे कर रहे हो, और डे 1 से मैं बात करूंगा, ये ना पहले मुझे लगता था कि चलो मैं पहले बोल दूं कि चलो एनसीईआरटी कर लो फिर प्रैक्टिस कर लेना, करते हम है ही नहीं। हम बेसिकली एनसीईआरटी भी कैसे पढ़ते हैं, हमने किताब खोल ली और रीड किया, आंख बंद करके, सपने कुछ और देख रहे हैं, हमें लगता है हमारी फर्स्ट रैंक है, पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। मैं बड़े बच्चों से बात करता हूँ ना, लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, मतलब बेवकूफों की हद है। और अगर आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, बड़ा सीधे बोल रहा हूँ। कहते सर मुझे आईपीएस बनना है आपकी तरह। अबे पहले पढ़ाई कर ले, चलो बनना है, मुझे भी बनना था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सर उसके लिए आप खाना क्या क्या खाते थे, आप कितना घंटा सोते थे, पढ़ाई नहीं पूछ रहा है ना, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन सर आप अब कपड़े कौन से पहनते हो, कौन से ब्रांड के, ये लिटरली ये क्वेश्चन मैसेज आते हैं। अरे भाई तू पढ़ाई कर ले पहले, है ना, कपड़े बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। लोगों के दिमाग में ऐसी, क्या हो गया कुछ, बोला, लोग दिमाग में ऐसी उल जुलूल बातें रहती हैं, ठीक है। सर आप फोन में बात कर लीजिए, आप बात कर लेंगे, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। भाई मेरे पास 200 काम है, मतलब कितनी मुश्किल से छुट्टी मिली है मैं ही समझ रहा हूँ, ठीक है। और उसमें बात कर लीजिए, घर वालों से बात कर नहीं पाते हैं नौकरी के बीच में। आप पूछ लेंगे, मैं पहले मेंटरशिप सेशन लेता था ना, वो आप तो जानते ही होंगे, कितना कोशिश करता था, अब नहीं मिलता है समय, नहीं ले पाता हूँ, क्लास नहीं है, टाइम, भाई क्या करेगा, अपनी अपनी प्रायोरिटी है ना, नौकरी करनी है वो फर्स्ट जरूरी। मेरे दोस्त बैठे हैं पीछे, पूछ लीजिए, उनका मैसेज आता है, मैं रिप्लाई 2-2 दिन बाद कर पाता हूँ। इंस्टाग्राम पे करता है तो कर देता हूँ रिप्लाई, इंस्टाग्राम थोड़ा मैं आजकल चला रहा हूँ। तो देखो यार, ये सच्चाई जमीनी हकीकत में बात कर रहा हूँ। आपका फोकस अगर है कि मुझे एग्जाम निकालना है पढ़ लिख के, आप निकाल लोगे। आपका फोकस है कि मुझे दिखाना है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, यही मेरी लास्ट बात है इसमें, तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा जो आप दिखाने पे फोकस करोगे, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं इस टाइमलाइन पे। टाइमलाइन बहुत शॉर्ट में देखो यार, अगर आप 2027 का एग्जाम दे रहे हो तो हमेशा टाइमलाइन ना उल्टे से बनाओ, जैसे ऐसे बना लो कि मार्च, ठीक है, ऐसे बना लो,
मार्च से लेके मई तक ये केवल हो जाएगा प्री, मार्च टू मई ये हो जाएगा केवल प्री, है ना। मान लू ना भाई मार्च से मई तक आप और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कितना भी कोई हिम्मती आदमी हो वो और कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, वो प्रीलिम्स पे ही फोकस करेगा, ठीक है। यानी इसके पहले हमें क्या क्या कंप्लीट करना है मार्च से पहले, ठीक है। तो मार्च से पहले पहली चीज है सिलेबस, ये बात सही है। तो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो प्री देने कैसे जाएंगे, हो ही नहीं सकता। सिलेबस में भी जीएस ऑप्शनल और सी सेट, ये है। देखो यही आप टाइम टेबल बनाइए, और सभी लोग मैं कहूंगा बेहतर है कि बना लीजिए इस प्रकार से अपनी प्रॉपर डिटेल्ड टाइम टेबल। अगर आप नहीं बनाते हैं, अगर आपके अंदर प्लानिंग नहीं है, तो आप वियतनाम वॉर की तरह फंस जाएंगे। मैं करंट कोई एग्जांपल नहीं दे सकता, मेरे दिमाग में करंट भी एग्जांपल है, आपके दिमाग में भी होगा, लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। फंस जाएंगे, आपको पता ही नहीं कब हमें वॉर से निकलना है, आपके दिमाग में कोई क्लैरिटी ही नहीं है और फंस जाएंगे। तो आप देखेंगे रिसोर्स बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है और पूरी दुनिया भुगतती है, ये चीज आप देखेंगे। तो जीएस ऑप्शनल और सी सेट, अगर मैं बात करूं आप लोग की प्रायोरिटी पे, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सी सेट, सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर सी सेट नहीं क्लियर है, नहीं पढ़ रहे हो, तैयारी मत करिए। सी सेट नहीं कर रहे हैं, मत करिए तैयारी। हम लोग अभी लखनऊ थे, वो क्या बोले सर आखिरी 10 दिन करते थे हो जाता सी सेट, इस बार नहीं हुआ, ठीक है। चलो वो तो एक रिस्क होता है, लेकिन आखिरी 10 दिन वाला सी सेट जमाना गया बेहतर ये उसको मानिए जीएस का ही हिस्सा है। मैंने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सी सेट, सेकेंड प्रायोरिटी है ऑप्शनल, थर्ड प्रायोरिटी है जाके जीएस। ये थर्ड प्रायोरिटी है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। देखो प्री के पेपर की अगर मैं बात करूं, कितना भी पढ़ लोगे, देखो सी सेट क्या है, जितना पढ़ोगे उतनी अच्छी लॉजिकल रीजनिंग होगी, ठीक है ना। प्री के पेपर में क्या है, जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छी लॉजिकल रीजनिंग होगी और उतना अच्छा आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे। सी सेट में ऐसा है कि नहीं भाई, अगर मुझे पता है कि 4 गुणे 24 करता हूं तो 96 होता है, अगर मुझे बात पता है तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ ना प्रैक्टिस करके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैंने 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की तो थोड़ी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा ना, मुझे आइडिया लग जाएगा ना कि यार इंप्लीकेशन पूछा है तो अब मैं डायरेक्ट यहीं पे हिट करता हूँ, डायरेक्ट यहीं पे पहुंचूंगा। जीएस तो ऐसा है ही नहीं, जीएस तो क्या है, रीडिंग मटेरियल है, कुछ पूछेगा। और यूपीएससी जैसा आपने इस बार पेपर देखा, बड़ा ऊटपटांग, जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूं, इसी साल की नहीं बात करूंगा, पिछले साल की बात करूं, तो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो समझ में आ गया कि अब ये हरकतें चलेंगी। इस बार पॉलिटी से लोग कह रहे हैं कि नहीं पूछा है ना, पॉलिटी से नहीं पूछा। कहने का ये मतलब है वो बड़ा डाइसी है जीएस, लेकिन सीसेट बड़ा क्लियर है कि अगर आपके 66.67 नंबर नहीं आते हैं, लेस देन एक भी, मतलब ये 6 भी हो गया तो नहीं होना है। जब ये क्लियर है तो पहला फोकस यही होना चाहिए, पहला फोकस सीसेट पे। कोशिश करनी चाहिए मार्च से पहले मेरा सीसेट बिल्कुल क्लियर हो। आप लोग मार्च के बाद ही सीसेट लगते हैं, मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी से ऐसी प्लान करो कि मार्च से पहले सीसेट का कोई भी पेपर उठा के दे लो तो मेरे 75-80 नंबर आने लगे। ये मेरा होना चाहिए प्राइमरी फोकस, ठीक है। ये हो गया सीसेट। दूसरा हो गया ऑप्शनल। तो मार्च से पहले अभी के टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि मार्च से पहले ऑप्शनल का न केवल सिलेबस कंप्लीट हो, आप जो भी ऑप्शनल ले रहे हो, न केवल सिलेबस कंप्लीट हो, प्लस कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन, लेस देन और इक्वल टू 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी हो, कम से कम इतना। महीने में 10, मतलब इसके लिए तो इससे इजी क्या चीज है यार, मतलब आप हर दूसरे तीसरे दिन एक क्वेश्चन भी अगर ऑप्शनल का सॉल्व कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। सिलेबस रीड हो जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है और 50-60 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली। ऑप्शनल में 100 भी कर लिया, चलो अगर 100 कर लिया तो बहुत अच्छा है। मैं ओवर बना के नहीं दे रहा हूं, ओवर आप अपने मन से टाइम टेबल में, मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूं, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो मिनिमम है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, इतना आपको करना है। तो लेस देन इक्वल टू 50 अगर कर रहे हैं तो आपका ऑप्शनल भी ठीक ठाक रेडी है और सिलेबस के हर पॉइंट की रीडिंग हो चुकी है, तो आप दे सकते हो एग्जाम। जीएस, जीएस आप पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, मार्च के बाद भी जीएस ही तो पढ़ेंगे, है ना। इसमें भी मैं ये, इसके लिए टाइम टेबल है जनवरी,
जनवरी से पहले एथिक्स कंप्लीट कर लीजिए, एथिक्स कर लीजिए जनवरी से पहले। अब टाइम टेबल उल्टे से ऐसा बनाइए। अब क्या करना है आपको बेसिकली, अब अगर मैंने ये टाइम टेबल बनाया तो मुझे सबसे पहले अपना रिसोर्स देखना है। आप लोग कहते हैं ना सर क्या पढ़ें, है ना, क्या पढ़ने से ज्यादा ये जरूरी जानना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए पता है कि हमारे पास टाइम कितना है, स्पेस कितना है। देखो सीधी बात है, आप अपने जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, हम लोग को सिखाया गया था जब हम लोग जब आईटी में पढ़ाई कर रहे थे तो एक बताया गया था क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ठीक है। किसी ने सुना इसका नाम, सीपीटी। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, किसी ने सुना होगा तो बताएगा। कोई बिल्डिंग बनाना है तो मान लो अलग अलग चीजें होती है भाई, कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसमें एक मटेरियल चाहिए होगा, है ना। हाँ वो इंडस्ट्रियल एग्जैक्टली तो पढ़ा है ना आपने। तो उसमें क्या है बेसिकली, हम उन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं जिसका आना कंपलसरी है, नहीं तो बिल्डिंग बनेगी। जैसे मान लो अगर मजदूर एक दिन नहीं आए तो बिल्डिंग का टाइम एक दिन डिले हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई रॉ मटेरियल स्टील है सपोज, एक दिन नहीं आया तो बिल्डिंग का टाइम एक दिन डिले हो जाएगा। तो हम वो क्रिटिकल पाथ को देखते थे। किस दिन 4 मजदूर नहीं आए बाकी आए तो काम चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये है, मान लो एक काम पैरेलली हो रहा है। सपोज मान लो ये बिल्डिंग भी बन रही है, इसमें नीचे टाइल्स भी लग रहा है, ठीक है। अब बिल्डिंग बन रही है और टाइल्स भी लग रहा है। 2 दिन टाइल्स नहीं लगेगा बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा और आगे बिल्डिंग पहुंच जाएगी तो भी लगा सकते हैं। यही आपके रिसोर्सेस का काम है। आप ये समझें अपने सारे रिसोर्स, जितने ज्यादा रिसोर्सेस हैं, जो जो आपको दिमाग में लगा, आपको लगता है XYZ कोचिंग के नोट्स, आपको लगता है इसकी क्लासेस, ठीक है, यह भी लगता है कि क्लासेस करनी है मुझे, कोचिंग के नोट्स करने हैं, बुक्स पढ़नी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, सब बैठ के नोट कर लीजिए एक जगह, जितनी चीजें आप सोच सकते हैं सब। अब प्रायोरिटी में काटते चलिए, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप ऐसे परेशान रहेंगे, भटकते रहेंगे। होता क्या है, हम एक दिन क्लास करने बैठ जाते हैं, 2-4 क्लास कर लेते हैं, अगले दिन क्या करते हैं, मटेरियल पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर उसके अगले दिन क्या करते हैं, बुक लगाने बैठ जाते हैं। ऐसे रैंडम रैंडम चलते रहते हैं, कुछ भी जो मन किया। हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, कायदे से हम पढ़ नहीं रहते हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरी आवाज आ रही थी यूट्यूब पे सही से? वो देना, मेरा मोबाइल देना, एक मिनट मोबाइल देना मेरा। आप क्या करिए, सबसे पहले अपने रिसोर्सेस को नोट डाउन कर लीजिए कि ये मेरे रिसोर्स हैं। आपको जो मर्जी में आप जितना सोच सकते हैं उसमें क्या करिए, एक चीज जो करिए, पहली एक प्रायोरिटी दीजिए सिंगल सोर्स को। एटलीस्ट मुझे अब यही आदत डालनी है, एटलीस्ट मुझे एक सिंगल सोर्स, है ना। वायर ही कट गया, वो कबूतर काट दिया वाईफाई का वायर, इसलिए रिकॉर्डिंग चला रहा है। अच्छा अच्छा, इसको प्रीमियम कर देंगे जस्ट वीडियो का। ठीक 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 है। जो लोग आए हैं थोड़ा उनके लिए एक्सक्लूसिव भी तो होना चाहिए। तो सिंगल सोर्स पहला, मतलब सिलेबस के जितने पॉइंट है कोई एक सोर्स ऐसा आपको रखना है जिससे हर चीज मेरी कवर अप हो जाए। अब चाहे वो कोचिंग के नोट्स हो, या आपको लगता है कि घटना चक्र है, या आपको लगता है कि वो अपना कोई येलो बुक ब्लू बुक है, आपको लगता है कि कोई किताबें हैं, जो मन करे वो। लेकिन कम से कम मेरा क्या हो जाए, एक सोर्स से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सबसे पहला फोकस यही होना चाहिए, एक सोर्स से मेरा सिलेबस। उसके बाद मैंने कहा जब वो सोर्स पढ़िए, तो मैंने कहा था 1 घंटे पढ़ेंगे तो 10 मिनट उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये रेशियो अपना लीजिए उस सोर्स में, ठीक है। काम खत्म, यहीं पे काम खत्म है। बाकी फिर आप खुद ही देख लेंगे। अब क्या है, जैसे सिंगल सोर्स है तो सिंगल सोर्स को डिसाइड कर लीजिए कि हिस्ट्री का ये है, हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है, जियोग्राफी के लिए ये पढ़ना है। अब आप अपने मन से, आपको जो मन करे वो पढ़िए, ये लिख लीजिए। फिर देखिए यार, हिस्ट्री पढ़ने मुझे कितना समय लगेगा, 10 दिन 12 दिन लगेगा ना, कुछ तो लगेगा टाइम। वो डिसाइड कर लीजिए। एक बड़ा चार्ट, इतना बड़ा एक चार्ट पेपर ले आइए, पहले रफ बना लीजिए स्केच, पहले पन्ने पे छोटे छोटे रफ स्केच बना लीजिए। हिस्ट्री पढ़ने मुझे 10 दिन लगेगा, इतनी, और 10 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा और इतने 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, तो इसमें टोटल टाइम मुझे इतना लगेगा।
उस बेसिस पे क्या करिए, एक फ्लो चार्ट पूरा बना लीजिए कि इतने दिन मेरा हिस्ट्री खत्म होगा, साथ में नोट्स बन जाएंगे, फिर उन नोट्स को रिवीजन करूंगा, साथ में ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, फिर ये दोनों रिवीजन करूंगा साथ में, फिर पढ़ूंगा पॉलिटी। तो ये ऑर्डर आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। बात समझ में आई किसी को? किसी को लगा कि नहीं समझ में आई सर, हवा नहीं लगा, कोई ऐसा है तो मेरी ये बात घुसी नहीं अंदर? समझ में आया ना सबको? बिंदास होके बोल देना, क्योंकि ये चीज नहीं कोई बताएगा, ठीक है? तो पैरेलली आप नोट्स बना रहे हैं, पैरेलली आप क्या कर रहे हैं, अब जब देखो, अब जब ये हकीकत देखोगे ना, यार ये तो बड़ा मुश्किल है, अगले का पढ़ रहे हैं, पुराने वाले को रिवीजन कर रहे हैं, यही काम करना है, प्रैक्टिस भी पैरेलली कर रहे हैं। शुरुआत में बड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे चीजें आपको इकट्ठा होंगी, आप परेशान होंगे कि यार ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, 8 ही 10, तो मतलब आप सिलेबस के अगर हिस्से देखोगे तो 8 ही 10 हिस्से ना, 8 ही 10 सब्जेक्ट है। एक बार वही 8-10 महीने, मतलब मैं बात करूं, एफर्ट लगता है, फिर चीजें एकदम ईजी हो जाती है। फिर छोटे से नोट्स होते हैं, उसी को रिवीजन करना होता है बार बार, और प्रैक्टिस करना होता है। तो ये अप्रोच आपको लगानी है, उल्टे से जाना है कि मार्च से पहले ये कंप्लीट करना है तो ये कब तक होना चाहिए, ये इस दिन कंप्लीट करना है तो ये कब तक होना चाहिए, ये इस दिन कंप्लीट करना है तो ये कब तक होना चाहिए। क्लियर? अब आप देखेंगे इसमें एक बड़ी बात आती है, बड़ी भूमिका आती है टेस्ट क्लासेस, मतलब कोचिंग बेसिकली, और मेंटरशिप। अगर मैं बात करूं, मेंटरशिप हो गया, ये लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, और रहता है कि सर हम, ये वाला तो हमेशा ही रहता है, सर हम गांव से हैं, विलेज, तो हम क्या करें? अब गांव से हैं तो सींग लगा के खेती थोड़ा ना कीजिएगा, तैयारी करने पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई वो यूपीएससी थोड़ा ना पेपर में भरवा रहा है कि आप गांव से हैं तो आपको चलो 20 नंबर का डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना? बस यूपीएससी थोड़ा इमोशनल हो सकता है, थोड़ा उसको, मतलब क्या करेगा यार, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? अब मैं और क्या बोलूं? अब आप गांव से हैं तो आप ऑनलाइन करिए सारी चीजें। अब इसमें देखो, कोचिंग की अगर मैं बात करूं, कोचिंग क्लासेस की, तो इसमें मैं कहूंगा कोचिंग क्लासेस अगर आप कर रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, जिसको करना है, जिसको अपने पैसे यूज करने हैं, मैं कौन होता हूं रोकने वाला? तो बेहतर है आप तभी कीजिए जब आप मान के चलिए कि मुझे 1 साल मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, कोचिंग को उसके पहले रखिए। अगर आपको 27 का अटेम्प्ट देना है और आप सोच रहे हैं कि अभी आप कोचिंग ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेंगे, तो ये मेरे हिसाब से डिसपॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल, हाँ जो भी है। तो ये ऐसा है, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं और 27 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोचिंग की क्लासेस रही भाई 3-4 घंटे क्लासेस रहेंगी, सिलेबस में वो 3 घंटे की क्लास में, जैसे मैंने शुरू में आधा घंटा इधर उधर की बातें की, बकैती काटा, तो वो डेली काटेगा आपके साथ, इधर उधर की बातें करेगा, वो अपने स्टूडेंट के बारे में बताएगा, तो मेरा वो स्टूडेंट आईएएस बन गया, आज वो वहां पे था, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, 200 कहानी आपको सुनाएगा, ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए बेसिकली वो सिलेबस के अलावा हर काम करेगा, है ना? तो जब तक आपको 1 साल में पता चलेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तब तक आपका ये अटेम्प्ट चला जाएगा। तो बेसिकली ये है। अच्छा, जिसको करना है, कसम खा के रखा है कि 27 में अटेम्प्ट भी देना है, फिर भी कोचिंग करके ही अटेम्प्ट देना है, उसके लिए बेहतर ये है, पहली चीज कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो, जाओ मत, ठीक है, पैसा दे तो जाओ मत, बंद करो, खुद से पढ़ो, जो चीज नहीं समझ आया। सही बोला यार, मेरा एक दोस्त है यूपी कैडर आईएएस, उसको मैंने यही बात सजेस्ट की थी, मैं दिल्ली गया था किसी काम से, उससे मिला तो बता रहा है यार इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, ये वो, मैंने कहा था यार जाना बंद कर दे, फिर मुझे लिटरली पता चला वो बोला बंद कर दिया मैंने जाना, तो मैंने कहा कि फिर उसमें 1.5 लाख रुपए लगा, फिर कहता है यार कुछ फीस रिटर्न हो सकती है, मैंने कहा ये तो तुम जानो फीस, और सेलेक्ट हो गया, क्योंकि वो भी मतलब, अब आप कहोगे वो भी आईटी दिल्ली से ही था, है ना, हम लोग, लेकिन बात ये देखो, फिर मैं वही कहूंगा, रिस्क और खुद पे भरोसा। आईटी दिल्ली से इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ अलग चीज हो गई, इसका मतलब सिंपल से यही है कि उसको अपने अंदर भरोसा था और उसने रिस्क लिया। कहने का ये मतलब है, देखो उससे क्या होता है, आपको टाइम बचाना है, और एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये होगा, जाओ मत। दूसरा, उन्हीं सब्जेक्ट का करो जिसमें दिक्कत आ रही है। तो मान लो आपको लग रहा है कि यार हिस्ट्री में क्या समझना है ना, कोई आदमी कैसे आपको हिस्ट्री समझा देगा, कोई है ही नहीं समझने की चीज। पॉलिटी में क्या समझ जाना है, कुछ है नहीं। हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं साइंस एंड टेक मुझे समझना पड़ेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और साइंस एंड टेक चीजें समझने वाली है, तो कर ली उसकी क्लास। आपको लग रहा है नहीं इकोनॉमिक्स टेक्निकल है, मुझे दिक्कत हो रही है, कर लीजिए उसकी क्लास। कहने का मतलब है इसमें डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, ठीक है, ये चीज डिसाइड कर लीजिए अगर करनी है।
ये हो गया। अब आते हैं एक चीज और है, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी मेरे हिसाब से यार ये मस्ट सोर्स है। अगर आपको लगता है कि आपको अटेम्प्ट देना है, 3 महीने लगा लो, इसको कर लो। वो पता है डायरेक्ट अपलोड करके ना यूट्यूब पे भी कट जाता है, जो भी आपको काटना है ना, या बीप साउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है ना। तो मान लो एनसीईआरटी मेरे हिसाब से ये मस्ट है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे सबसे आज तक कोई इंपॉर्टेंट चीज लगी तो एनसीईआरटी लगी, क्योंकि वही बेस है, वही आपको चीजें समझा पाएगी, वही आपको वो बनाई ही इसलिए गई है। और हम क्या पढ़ते हैं, हम कोई कोचिंग मटेरियल पढ़ते हैं, उसको एक प्रोफेसर एक टीचर लिखा होता है, बेसिकली चैट जीपीटी आजकल। लेकिन एनसीईआरटी को 12 12 15 15 20 20 लोगों की टीम ने लिखा, आप पढ़ेंगे सबके नाम लिखे हैं, इतनी बार एडिट की गई है। यूपीएससी अगर कोई चैलेंज आंसर एक्सेप्ट करेगा तो केवल एनसीईआरटी को एज अ सोर्स एक्सेप्ट करेगा। आपके टीचर के लाख ज्ञान हो वो नहीं मानेगा, ठीक है। और खास तौर पे जो टीचर एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं आजकल, जो झगड़ा कर रहे हैं, उनकी बात तो और नहीं मानता यूपीएससी। मैटर ही नहीं करता, आप लोग उनको भक्ति कर सकते हैं, यूपीएससी कोई फर्क नहीं, ठीक है। यूपीएससी बल्कि हेट करेगा, सीधी बात है, हेट ही करना है और क्या करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्थान इन चीजों में थोड़ा ना पढ़ना चाहेगा, फालतू का कंट्रोवर्सी कोई नहीं लेना चाहेगा, जिसको पैसा कमाना है वही देगा। ये हो गया, एनसीईआरटी मेरे हिसाब से मस्ट है। अब बात आती है मेंटरशिप की। देखो मेंटरशिप का ये सीन है कि आप की क्या प्रॉब्लम है, अगर मेंटर वो दूर कर पा रहा है तो करिए, नहीं तो वो भी करने की जरूरत नहीं। बेसिकली मान लो आपको लग रहा है मेंटर पढ़ाएगा नहीं आपको, मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली, अब आजकल क्योंकि हम लोग ने पहले स्टार्ट किया था मेंटरशिप, सबसे पहले इसके स्टार्टर हम ही लोग थे। अब आजकल क्या है, वो पेड मेंटरशिप भी शुरू हो गया है ना। 20-20 हजार 25-20 हजार रुपए फीस लग रहा है। तो मैंने कहा इस पर भी चर्चा एक बार कर लेता हूँ। पहले तो मेंटर का थोड़ा सा देख लो कि कौन है आपका मेंटर, क्रेडिबिलिटी क्या है ना। अब वो है ना 6-6 साल 7-7 साल फेल, तो आप कर भी सकते हो, मैं मना भी नहीं कर रहा यार, ठीक है, उसने एक्सपीरियंस लिया, उसको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्रेडिट दे रहे हैं तो आप कर भी लीजिए। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा आइडिया देख लीजिए एक दो बार बात करके कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कहने का ये मतलब, मान लो मैं आपकी मेंटरशिप की क्लास ले रहा हूँ सपोज, ठीक है। मैंने आपको कहा कि देखो, आप कह रहे हो सर मेरे हिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे, मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है सर मेरे हिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो जादू मंत्र छू ये करना, हमारा हिस्ट्री में नंबर बढ़ जाएगा, ठीक। एक हफ्ता वो करके देख लेना है, नहीं बढ़ा तो फिर मेंटर से पूछना है, सर आपने ये बताया था, मैंने वो किया, नंबर ही नहीं बढ़ा। सुबह सुबह मैं नींबू मिर्चा काट के ऐसे गोला बना के बैठता था, लेकिन फिर भी नंबर नहीं बढ़ा, अब क्या करूं। कहने का मतलब यह है, जो मेंटर बताए उसको एक हफ्ता 4-5 दिन फॉलो करके देखना है कि फायदा हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? तब तो ठीक है, फायदा हो रहा है तो उससे अच्छी क्या चीज है यार। कोई भी, मैं कह रहा हूं मेरा मेंटर कोई भी हो, है ना, मेरा मेंटर कोई सड़क चलता हुआ कुत्ता हो जाए, वो अगर लग रहा है कि नहीं यार ये रोज सुबह एकदम टाइम से आ रहा है, टाइम से काम कर रहा है, मैं उसी को बना लूंगा, कोई टेंशन नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसीलिए एकदम वेग एग्जांपल आप लोग के सामने दे रहा हूँ। मेंटरशिप हो गया। अब दूसरी बात हो गई जो विलेज वाले लोग हैं, मेरे हिसाब से विलेज में रह के तैयारी करने से बेस्ट कुछ है नहीं। अब दुनिया विलेज की ओर ही जा रही है ना। शहर में इतनी चिल्लपों, शोर शराबा, पॉल्यूशन, मतलब जहां पे अभी मैं नौकरी करके आया हूं उससे बेस्ट जगह मुझे कोई नहीं लगी। मस्त आराम की जिंदगी, आराम तो नहीं था खैर, पूरे 24 घंटे का काम था, लेकिन आराम इस सेंस में पॉल्यूशन एकदम फ्री, शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध देसी घी मिल रहा है, हाँ शहद मिल रहा है एकदम घर का। और जिंदगी में क्या चाहिए आपको, खाना बढ़िया मिल रहा है और एक्सरसाइज, जिम जाने का समय मिल जा रहा है किसी तरह से, उसी में निकाल लिया, रनिंग करने चले गए, पहाड़ों के बीच में, क्या चाहिए। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है आज के जमाने में, बशर्ते आपके घर में माहौल हो। अच्छा, माहौल भी आप ही बनाते हैं, बेसिकली यार आप पूरे दिन करेंगे इधर उधर का टाइम पास, है ना, फिर आप सोचेंगे कि घर वाले आपको सपोर्ट करें। घर वाले बेवकूफ नहीं होते हैं, बात समझिएगा। घर वाले देखते हैं मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है अरे पूरे दिन तो इधर उधर बतियाता रहता है, गांव में घूमता रहेगा, है ना, या गाड़ी लेके कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला, जब मैं कुछ काम कहता हूँ तो पढ़ने बैठ जाता है, बोलता मेरी पढ़ाई का टाइम हो गया। तो अगर आप माहौल आप खुद सेट करते हैं कि नहीं, आपने अपने आप को थोड़ा लोगों से काटा, चाचा ताऊ इन लोग से बात ही नहीं किया, और गांव में ढोल लेके अनाउंसमेंट नहीं किया कि मैं यूपीएससी अब आईएएस, तो गांव वाले क्या करते हैं,
1-2 साल तो उनको लगेगा देखो ये आईएएस की तैयारी कर रहा है, फिर देखेंगे 2-3 साल फेल हुआ तो अब आपका नाम ही रख देंगे डीएम साहब। उनको भी मजा है, गांव में इससे बढ़िया मजा उनको क्या मिलेगा। ठीक है भाई, खाली लोग है ना, खेती करनी है, फिर पूरा दिन खाली बैठना है, तो उनके लिए आप एक बढ़िया चर्चा और हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो बेहतर अगर आप तैयारी कीजिए भी तो बताइए मत किसी को, लगे कि क्या बताना है तो बोल दीजिए मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ घर पे बैठ के, ऑनलाइन नौकरी करता हूँ, है ना। अपने घर वाले मम्मी पापा को भरोसा में लेके आप तैयारी कीजिए, किसी और को मत बताइए कि हम तैयारी कर रहे हैं, उससे आपका आधा प्रेशर कम हो जाएगा। फिर आप लोगों को मैंने शुरुआत में बोला था याद है कि दिखावा नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, तो आप दिखावा नहीं करेंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच गांव में रह रहा है, तो गांव में रहने से अच्छा कुछ नहीं। आजकल तो नेट, मतलब अभी जो हमारी करंट सरकार, मेरा पानी है जो अभी सरकार है, वो कम से कम अच्छी बात है कि इंटरनेट फैसिलिटी ये सब चीजें सही है। आप देखो काफी मतलब है ना, बिजली पानी और तो क्या चाहिए, बाकी जहां ये चीजें मिल जाए वहीं तैयारी करना है, कोई इसके लिए शहर। और फिर अच्छा आपके पैसे बहुत बच जाते हैं, है ना। मतलब मैंने आज तक 40,000 का साहित्य का कोर्स नहीं खरीदा, सही बता रहा हूं, और लोग अभी भी 2018 का साहित्य का कोर्स खरीद रहे हैं, फिर बोलते हैं सर वो समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यार तो मैं क्या करूं। तो कई लोग कहते हैं सर पैसा रिटर्न दिलवा दीजिए। मैंने कहा मैंने दुकान खोल रखी है, इतना समय है मेरे पास, मैं रिप्लाई ही नहीं करता। मतलब इंस्टाग्राम पे क्या होता है, आप क्लिक करेंगे ना तो मैसेज पहले ही दिख जाता है, उसमें रीड नहीं आता है, तो मैं फिर रीड करता ही ऐसा आलतू बड़े मैसेज आते हैं ऐसे, सर इस कोचिंग मेरा पैसा फंस गया, इस कोचिंग। मैंने कहा यही हम बैठ के पूरे दिन यही काम रहता है, अपना काम धंधा छोड़ के सबका पैसा निकलवाते रहो। तो कहने का ये मतलब है विलेज में कोई लाइब्रेरी हो जाए। आप शहर में रह रहे हैं, शहर में अगर आपके घर पे आपको लगता है कि बड़ी भीड़ भाड़ होती है, या कई लोग, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, किसी को लगे कि मेरे पास एक ही रूम है तो वो एक रूम में कर ले, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। जैसे हम लोग भी जब तैयारी स्टार्ट की था, हमारा कौन सा बहुत बड़ा घर था, तो मैंने ऊपर टेंट टाइप का लगाया था, मतलब किनारे किनारे बड़ी सी दीवार थी, उधर ही छांव में पड़ते थे। तो ऐसे किया था, मतलब पूरा पूरा खुला हुआ मकान था, एकदम धूप आती थी भयानक, ठंडी में भी तब भी नीचे नहीं जाता था। वो अपना रजाई गद्दा मैंने ऊपर ही रखा था, मैं वहीं सोता था। कहने का मतलब आपको एक बार हिम्मत दिखानी पड़े, वही मैंने कहा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है कि नौकरी के साथ तैयारी करना है, अदर एग्जाम देना है। अब इस पे भी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो मेरा ये मानना है, एक बार अगर आपने अपना मन चाहा पढ़ाई करके अटेम्प्ट दे लिया, ठीक है, कि लगता है आपको सिलेबस, जो मैंने बताया ना कि सिलेबस कंप्लीट है, ऑप्शनल हो गया, टेस्ट सीरीज कर ली है, बताया ना शुरू में क्या क्या चीजें, एनसीईआरटी पढ़ ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टेस्ट सीरीज दे ली, सीसेट भी क्लियर है, सीसेट भी अच्छे नंबर आते हैं, फिर आप किसी कारण से एग्जाम दिए और आपका नहीं हुआ, कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट से कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई नौकरी भी कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार सही से पढ़ाई कर ली भाई 8-10 घंटे पूरे साल, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट से आपको 2-3 घंटे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना बहुत है। उससे ज्यादा पढ़ेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर पढ़ते नहीं हम बेसिकली, हम क्या करते हैं फिर फ्रस्ट्रेशन ही उतारते हैं। ठीक है, उसे रिवीजन ही करना, एक बार नोट्स बन गया चेंज थोड़ा ना हो जाएगा कि आप 10 घंटा क्या पढ़ोगे उसी में। तो आप एक अटेम्प्ट देके फिर कोई ना कोई नौकरी कीजिए, मैं सबसे यही बात बोलता हूँ, कोई ना कोई नौकरी कीजिए, रोजगार कीजिए, पैसा कमाइए। 10 लाख लोग हैं और अगर साल में 1-1 लाख कमाएंगे, 10 लाख जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ लो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। अर्निंग करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, कि कल को आपको लगे कि हमको आईपैड खरीदना है, हमको कुछ इंटरनेट लगवाना है कनेक्शन, तो हमको घर वालों से ना मांगना पड़ेगा, भैया दे दो। तो ये अप्रोच दिमाग में रखिए, जब ये स्वाभिमान आएगा ना, सिलेक्शन भी हो जाएगा। हमारे अंदर वो स्वाभिमान ही नहीं है, हमें लगता है फिर हम वो 1 साल नहीं होता सिलेक्शन, फिर मम्मी पापा गरियाने लगते हैं कि पैसा ही नहीं भेजते हैं टाइम पे, है ना, कोचिंग की फीस नहीं मिल पा रही है, किराया नहीं मिल पा रहा है। 1 साल बाद मांगो भी मत, खुद से ही अरेंज करो, खुद से ही इंतजाम करो। छोटा मोटा कोई काम छोटा नहीं है, कोई भी काम मिल गया, 10-12 हजार भी रुपए महीने मिल रहा है, बहुत है। इससे ज्यादा क्या है कि एस्पिरेंट को इससे ज्यादा क्या खर्चा करना है, लेकिन कर लिया कुछ ना कुछ। ठीक है, ये मेरा आपको ओवरऑल मेरा व्यू था, मैंने स्ट्रेटजी भी आपसे डिस्कशन कर दी और बेसिकली ये भी बता दिया। जो छोटी छोटी चीजें होती है कि रिसोर्स कौन से पढ़ने हैं ये वो, उसके लिए मैंने 3-3 घंटे की क्लास बताई है।
तो पूरे रिसोर्स बताया, उसको देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो आप एक एक करके पूछ लीजिए, लिखे हैं ना लोग डाउट, आप नोट्स बनाए।